नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन एसपी के निर्देशन में एक अन्य कार्रवाई में देवास रोड स्थित डिवाइन वैली में कैफे हाउस पर भी माधव नगर थाना प्रभारी ने टीम के साथ सर्चिंग की और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उज्जैन के माधव नगर पुलिस थाना प्रभारी ने कहा कि धार्मिक नगरी उज्जैन में कुत्ता कैफे, हॉरर कैफे, कमीना कैफे नामक टाइटल से नवपीढ़ी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। हॉरर कैफे के मालिक नामित पांडे, फर्जी कैफे के मालिक अमन खान के दोनों कैफे पर कम उम्र के लड़के सिगरेट पीते हुए देखे गए हैं। इन लोगों की शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके सामान जब्त किए और पुलिस थाना लाए गए। सर्चिंग में हॉरर कैफे में हॉरर मूवी, भूत बंगला टाइप के बना रखे थे। वहीं एक अन्य कैफे पर कई प्रकार की बंदूकें जब्त की। नई पीढ़ी पर इन व्यवस्थाओं का दुष्प्रभाव पड़ेगा और वो समाज की मुख्यधारा से भी दूर हो जाएंगे। ब्यूरो चीफ उज्जैन से मनीष राठौर की रिपोर्ट। चलो लाइसेंस है यार, तो बात करना। चलो ये भी ले जाओ। चेंज करें और जब तक लाइसेंस नहीं होगा तब तक दुकान भी खोलना नहीं है। दूसरा, बैठा के किसी प्रकार की चाय अंदर नहीं बिठाओगे। कैबिन सिस्टम खत्म है आज से। यहाँ अनावश्यक भीड़ होगी, बीड़ी सिगरेट बेचोगे, निश्चित रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। पूरा डिवाइन वैली इतना बदनाम हो चुका है कि आम नागरिक, सामान्य नागरिक इधर क्षेत्र में आने से कतराता है। तो आप लोग दो चार दुकानदार वाले समझ लें इस बात को कि किसी प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इनके सारे सामान जब्त हो गए, लोग खिलाफ कार्रवाई करूंगा मैं। इनका नाम पता नोट करो, इनके रिकॉर्ड भी चेक करो। निश्चित रूप से इनके रिकॉर्ड होंगे। बारीक जाए यहाँ से। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शहर में आपराधिक गतिविधियां जो नए बच्चे कर रहे हैं, निश्चित रूप से देखा जाएगा कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ना है। उसका कुछ कारण मुझे और साहब लोगों को ये समझ में आया कि बहुत से कैफ़े इस टाइप के चल रहे हैं जिनका नाम हॉरर कैफ़े, लुच्चा कैफ़े, कमीना कैफ़े। निश्चित रूप से यदि उनके अंदर हम लोग घूमते हैं, अंदर जाते हैं। मैंने आज डिवाइन वैली में एकदम दबिश देख के देखा कि हॉरर कैफ़े, उसका पूरा जो सिस्टम बना था, रूम जो बना था, ऐसा लग रहा था हॉरर शो की मूवी का है और भूत बंगला या भूत कमरा इस टाइप से था। निश्चित रूप से यदि ऐसी जगह पर कोई नवयुवक बच्चा, नया लड़का, यदि नवयुवक साथी हमारे जो नए बच्चे हैं, यदि वहाँ जाके चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और सिगरेट पियेंगे, सिगरेट का बहुत ज़्यादा चलन होने लगा, तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता दूषित होगी। यदि इस प्रकार की मानसिकता दूषित होगी तो वहाँ से निकलने के बाद कोई ना कोई आपराधिक गतिविधियाँ निश्चित रूप से संचालित करेगा। तो हमारे द्वारा इन कैफ़े को बंद कराने के लिए कोशिश की गई है। आज एक हॉरर कैफ़े, बाकी किचन कैफ़े हैं, इन सबको हम लोगों ने बंद कराया गया। शहर में इस प्रकार की यदि कैफ़े चल रहे हैं हमारे क्षेत्र में तो निश्चित रूप से हम लोग बंद करेंगे। जो बच्चे हमारी समाज की मुख्य धाराओं से, इन सब गतिविधियों से हट रहे हैं, उनको हम लोग, ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से ये है कि उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारी सोच है। नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित मनशामन कॉलोनी में रहने वाली महिला पर युवक ने एसिड फेंक दिया। हमलावर महिला के साथ लिव इन में रह रहा था। चरित्र संख्या के चलते युवक ने महिला पर एसिड फेंका। गंभीर घायल महिला को तेजनगर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मनशामन कॉलोनी निवासी सुनीता, पिता अनिल रावत 38 साल पर रत्नाखेड़ी निवासी मुकेश शर्मा ने एसिड फेंक दिया। हमले में सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके चेहरे और पैर बुरी तरह से झुलस गए हैं। घटना के बाद मुकेश शर्मा फरार हो गया। आसपास के लोगों ने महिला को गंभीर हालत में तेजनगर अस्पताल में भर्ती किया। नीलगंगा थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि महिला 13 वर्ष पहले सन 2007 में पूर्व पति अनिल रावत से तलाक ले चुकी है। उसके पूर्व पति से 2 बच्चे हैं। महिला वर्तमान में मुकेश शर्मा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इसी दौरान बुधवार सुबह करीब 4 बजे किसी बात पर विवाद होने पर मुकेश शर्मा ने घर में रखे एसिड से महिला पर हमला कर दिया और फरार हो गया। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना कर महिला को अस्पताल में भर्ती किया है। जिला अस्पताल में महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। मुकेश शर्मा की तलाश की जा रही है। मामले में मुकेश शर्मा के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घायल महिला सुनीता तेजनगर अस्पताल में नर्स है। पहले पति के बच्चे पूर्व पति अनिल रावत के साथ आष्टा स्थित ससुराल में रहते हैं, जबकि मुकेश शर्मा भी शादीशुदा है। उसके 15 और 17 साल के 2 बेटे हैं।
वो दूध का काम करता है। बीते वर्ष मुकेश शर्मा के साथ घायल महिला के परिचित युवकों ने मारपीट की थी। इसके बाद से मुकेश रत्नाखेड़ी जाकर रहने लगा था। इसके बाद से ही दोनों में विवाद होने लगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घायल महिला मुकेश पर जमीन और मकान अपने नाम करवाने के लिए दबाव बना रही थी। इसी के चलते मुकेश ने महिला पर एसिड से हमला। और सुनीता पति अनिल रावत, ये एक स्टाफ नर्स है तेजनगर में, इससे इनकी शादी हुई थी और 2007 से इनका तलाक होने बाद में ये यहाँ पर रहती थी। इसके साथ में रहती थी, उसका नाम मुकेश पिता राजाराम शर्मा, वहाँ का रत्नाखेड़ी का है। ये 2007 से दोनों एक साथ रहते थे। ये लोग पति पत्नी नहीं थे और आज इनका किसी बात को लेकर के इनका कुछ हुआ होगा विवाद वगैरह। तो पत्नी का कहना ये है कि उसके पति ने उसका कहना ये है कि मैं स्टाफ नर्स हूँ और लोगों से मिलना जुलना होता है, तो मेरे ऊपर ये अक्सर शंका करते रहते हैं। तो आज सुबह 4 बजे करीब इसने उसके ऊपर एसिड डाल दिया था। इलाज इसका भी हो रहा है और मैं पहले वहाँ गई थी CS में, अभी इसमें तेजनगर में है। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकर केलकर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार यहां पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उज्जैन पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिया। मध्य प्रदेश में स्कूलों के खोलने के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्कूल अपनी इच्छा से बंद नहीं किए हैं। देश की परिस्थिति ही ऐसी थी, लेकिन बड़ी कक्षाओं के स्कूल दिवाली बाद खोलने का विचार सरकार कर रही है। छोटे बच्चों के स्कूल किस प्रकार खोले जा सकते हैं, उस पर भी निर्णय लेंगे। प्राइवेट स्कूलों में ली जा रही ट्यूशन फीस, शिक्षण शुल्क के विषय में मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस नहीं ले सकते। जल्द ही फीस एक्ट सरकार ला रही है। अभी दुर्गा अष्टमी के दिन में नलखेड़ा गया था, तो मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा मैं 5-6 दिन और निकालूंगा। तो राम बाबू पाटीदार ने कहा कि भाई साहब मैं मिलने के लिए गया था। श्रद्धा उस कार्यकर्ता के मन में पैदा की। ये गांव में रहने वाला कार्यकर्ता भोपाल तक मिलने के लिए जाता है, उसको अपने मन की बात बताते हैं। तो प्रभाकर जी जैसे व्यक्तित्व के धनी, उनसे परिचय हुआ था। तो भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री इस रूप में उनका परिचय मेरे से हुआ था। उस समय महाराज जिला प्रचारक थे, तो मैंने उनसे कहा, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रदेश का संगठन से इस प्रकार का आग्रह, तो कार्यकर्ता ने कमल सिंह जी, शांतिलाल जी, ऐसे 5-10 कार्यकर्ता उस समय संघ ने दिए थे। प्रभाकर जी ने खड़े होकर के कहा उस बैठक में कि कार्यकर्ता का बयान हम कब तक करते रहेंगे? अरे डरा करके काम जो बात बताना है कुछ। आज भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संघ के प्रचारक स्वर्गीय प्रभाकर जी केलकर के श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं आया था। विद्यालय कोरोना के कारण बंद हुए थे, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सरकार ने अपनी इच्छा से बंद नहीं किए हैं, परिस्थिति देश भर की ऐसी थी। लेकिन बड़े विद्यालय हम दीपावली बाद पूरे खोलने पर विचार कर रहे हैं। दीपावली के बाद एक बार बैठ के समीक्षा करेंगे, छोटे बच्चों के स्कूल किस गति से खोलें, लेकिन हम स्कूल खोलने की नीति बना रहे कि इस साल कोई एडमिशन नहीं हुए प्राथमिक शिक्षा में, इस कारण से वो नहीं हुए हैं, उसकी भी कुछ बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। ट्यूशन फीस के बारे में हाई कोर्ट ने निर्धारित करा है, ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस नहीं लेना चाहिए कोरोना काल में। लेकिन हम ट्यूशन फीस को लेकर के पूरा फीस एक्ट ला रहे हैं। उसके बाद में सब चीज़ों का कानून मध्य प्रदेश में नियम प्रक्रिया बन जाएगी, जो जल्दी 2-3 महीने में मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा लेने या जनरल प्रमोशन देने की मांग को लेकर DLED प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने शिक्षा विभाग के सचिव संचालन के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जांजगीर चांपा जिले के DLED प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने शिक्षा विभाग के सचिव संचालक के नाम जांजगीर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन देने या फिर ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन दिया गया है, लेकिन प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है।
शासन के द्वारा पूर्व में परीक्षा न होने का आश्वासन देते हुए असाइनमेंट जमा करवाया गया था, लेकिन अब परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। यदि परीक्षा लेना ही है तो शासन को ऑनलाइन परीक्षा लेना चाहिए। कोविड संक्रमण के इस दौर में यदि परीक्षा ली जाती है तो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को भारी परेशानी होगी और कोविड संक्रमण फैलने का भी डर रहेगा। जनरल प्रमोशन सर या अदर यूनिवर्सिटी वालों को जैसे असाइनमेंट के आधार पर नंबर दिया गया वैसे हमें भी देना चाहिए सर। एक को माँ एक को मौसी कैसे समझेगा सर, इसलिए हम लोग सब स्टूडेंट यहाँ पर हैं सर। कहाँ है वो? हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं सर, क्योंकि जिला में सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। जहाँ तक अपना सवाल है तो हम लोग कलेक्टर के पास ही अपना विज्ञापन को सौंप कर आगे जो भी है माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास पहुँचाने का कार्य कलेक्टर सर करेंगे, ऐसी सोचकर हम लोग आए हैं सर। मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसे द्वितीय वर्ष का एक जनरल प्रमोशन दिया गया है, वैसे हम लोग भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। यहाँ कलेक्टर महोदय के पास हम लोग आए हैं कि हम लोगों का भी न्याय मिला जाए। सर हम लोग फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जितने भी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर जांजगीर चांपा जिला से हैं। हम लोग कलेक्टर साहब को यहाँ विज्ञापन सौंपने आए हैं कि सेकेंड ईयर वालों को जनरल प्रमोशन दिया गया है, अदर कॉलेज वालों को भी जनरल प्रमोशन दिया गया है, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, चाहे डीसीए का हो, बीसीए का हो, किसी का हो सर। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर वालों को हम लोग को भी प्रमोशन दिया जाए। इस मांग के लिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास जांजगीर जिला में उपस्थित हुए हैं कि सेकंड ईयर वालों को प्रमोशन दिया गया है, उन लोग को असाइनमेंट के आधार पर दिया गया है। हम लोग को भी आश्वासन दे दिया गया था एनसीईआरटी से, एससीईआरटी से, रायपुर से, कि फर्स्ट ईयर वालों को असाइनमेंट जमा किया जाए, वहाँ से इन लोग को असाइनमेंट के आधार पर हम लोग प्रमोशन दिया जाएगा करके। और सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट कर दिया गया था, लगभग 2 से 3 माह हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग को वहाँ से अब ये आदेश दे दिया गया है कि बोर्ड आप लोग का एग्ज़ाम लेगा, लेकिन हम लोग उसमें संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को धोखा में रखा गया। क्योंकि फर्स्ट ईयर का क्लास लिया गया, उसके बाद हम लोग को क्या किया कि आप लोग को असाइनमेंट के आधार पे सेकंड ईयर में प्रमोशन दे दिया गया है। लेकिन फिर से आदेश दे दिया गया कि आप लोग सेकेंड ईयर के क्लास को छोड़ दीजिए। ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, मोबाइल में वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, हम लोग उसमें अटेंड कर रहे थे। लेकिन अब आदेश दे दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना होगा, वो भी कैसे भी हालत में दो। हम लोग सर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर से इतना सुबह कैसे आ सकते हैं, आप ही बताइए।